हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ रहे थे मॉडल्स और हम लोग उसका यूज के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग जो है पढ़ चुके थे यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन हम लोग पढ़ चुके थे और कैन के बारे में हम लोग बताए थे कि कैन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस किस का बोध कराने के लिए जो हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो हम लोग बताए थे कि कैन का यूज जो है एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, इस सब का जो है बोध कराने के लिए हम लोग जो है कैन का यूज करते हैं। और हम लोग बताया था, नोट्स में लिखवाया था कि नेचर को भी एक्सप्रेस कराने के लिए जो है, जो ह्यूमन नेचर है उसको एक्सप्रेस कराने के लिए जो है हम लोग जो है कैन का यूज करते हैं। नेचर मतलब कि हम लोग जो स्वभाव है, कोई भी मानव है जिसका स्वभाव अगर अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, और जिसका स्वभाव लोल है, एकदम लोल ही सा वो रहेगा। ठीक, तो उसके लिए भी जो है हम लोग नेचर के लिए, स्वभाव के लिए भी जो है हम लोग इसका कैन का यूज करते हैं। ये सब जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। अब कुड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यूज ऑफ कुड, तो कुड यहां पे समझेंगे। तो कुड क्या है? तो कुड जो है पास्ट फॉर्म है। क्या है? पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? तो कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड है। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। अब ये पास्ट फॉर्म क्या है? तो टेंस आप लोग पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो ये जो कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, और जो कुड जो बना है उसका पास्ट से बना है, यानी कि कुड जो आता है वो पास्ट टेंस में होता है। ठीक, तो हम लोग पहला जान गए यहाँ पे कि कुड जो है क्या है? कैन का पास्ट रूप है। किसका है? कैन का पास्ट रूप है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इसका मीनिंग यह हुआ कि जो कुड है वह कैन का क्या है? पास्ट फॉर्म है। क्या है? पास्ट फॉर्म है। तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। अब जब पास्ट फॉर्म कुड है तो जनरली बात है कि कुड का यूज भी जो है, जैसे कैन का यूज हम लोग पढ़े थे, तो पास्ट रूप दिखाने के लिए, पास्ट टाइम दिखाने के लिए जो है हम लोग कुड का भी यूज करेंगे। तो इसका भी यूज जो है हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी, etc. in the past time. यह हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बोला कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। इसका जो है यूज किया जाता है, इसका जो है प्रयोग किया जाता है क्या चीज? एक्सप्रेस करने, मतलब बोध कराने के लिए। कैपेसिटी मतलब शक्ति, पावर मतलब कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, पावर मतलब होता है शक्ति, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, इसी इत्यादि। इन द पास्ट फॉर्म, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो हम लोग कैन में भी यूज पढ़े थे कि कैन का यूज जो है हम लोग कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी का जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग कैन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कुड का यूज भी हम लोग क्या चीज, उसी को जो है एक्सप्रेस कराने के लिए कर रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है क्या है? पास्ट टाइम दिखाने के लिए। क्या चीज? पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टेंस में जो है हम लोग इसका कुड का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं। माई ब्रदर डॉट swim in this river एगो 2 month। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है माई ब्रदर, मेरा भाई, स्विम मतलब तैर सकता था, इन दिस रिवर, इस रिवर में, इस नदी में, एगो 2 month, ठीक ना, यानी कि 2 month पहले। तो 2 month पहले यानी कि ये जो 2 एगो जो लगे यहाँ पे, तो एगो क्या दिखा रहा है कि ये जो है पास्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पास्ट शो कर रहा है। तो पास्ट शो कर रहा है तो क्या चीज,
यहाँ पे ध्यान दे रहे कि यहाँ कैपेसिटी की बात कर रहा है कि मेरा जो ब्रदर जो है उसके पास कैपेसिटी था कि वो जो है इस नदी में जो है तैर सकता था, बट कब 2 मंथ पहले, अभी नहीं, प्रेजेंट का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पास्ट का बात कर रहा है कि पास्ट में जो है क्या वो तैर सकता था। तो यहाँ पे क्या चीज पास्ट को डिनोट कर रहा है ये गो, तो यहाँ पे जो है क्या चीज हम भरेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको क्या चीज भरेंगे, कूड भरेंगे। ठीक, तो इससे हम लोग समझ गए कि कूड का प्रयोग हम लोग क्या कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी इत्यादि का एक्सप्रेस कराने के लिए जो है हम लोग कूड का यूज करते हैं, वो भी किस कहाँ पे, तो पास्ट टाइम में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी में कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं नोट के ऊपर। तो चलते हैं हम लोग इसके नोट के ऊपर। तो नोट हम लोग देख लेते हैं। नोट में अब कूड का यूज जो है, इसका यूज कुछ पॉसिबिलिटी या फिर अनरियल सिचुएशन के लिए भी इसका यूज होते हैं। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या अनरियल सिचुएशन। ध्यान देंगे, बोला कि इट इज ऑल्सो यूज, मैंने इसका हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर एक्सप्रेस कराने के लिए, बोध कराने के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ठीक ना, संभावना के लिए भी जो है हम लोग कहीं कहीं कूड का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, अनरियल सिचुएशन मतलब अवास्तविक परिस्थिति। ठीक, तो अवास्तविक परिस्थिति के लिए जो है हम लोग अवास्तविक परिस्थिति, तो अवास्तविक परिस्थिति के लिए भी जो है हम लोग कूड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड। यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते, यू कुड सक्सीड, तो तुम सक्सीड हो सकते, यानी कि सफल हो सकते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे संभावना है, यानी कि क्या चीज, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। इस सेंटेंस में जो है पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि यदि तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे, सफल हो सकते थे। ठीक, तो हम लोग जो है क्या चीज, अवास्तविक परिस्थिति, अनरियल सिचुएशन या पॉसिबिलिटी, संभावना को जो है एक्सप्रेस कराने के लिए भी जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, कूड का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूज ऑफ मे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ मे। ध्यान देंगे यहाँ पे कि मे का यूज जो है हम लोग वो गिव परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, इस सब के लिए जो है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस forgive, permission, possibility, wish या pray, etc। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि इट इज यूज, मी का जो यूज जो है हम लोग टू एक्सप्रेस मतलब बोझ कराने के लिए, फॉर गिव परमिशन मतलब परमिशन लेने के लिए जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, परमिशन
लेने के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब संभावना को जो है वो बोध कराने के लिए हम लोग इसका मे का प्रयोग करते हैं। और विश, विश मतलब कामना, प्रिय मतलब प्रार्थना, तो कामना के लिए या फिर प्रार्थना के लिए भी जो है हम लोग इसका मे का यूज करते हैं। जैसा हम लोग समझेंगे, हम लोग बचपन से ही ये सेंटेंस का यूज करते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मे आई कम इन सर हम लोग बहुत पहले से जो है, जब बचपन की क्लास से जो है हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे इसका मीनिंग जो है क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग परमिशन ले रहे हैं सर से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे है परमिशन है, ठीक। तो परमिशन लेने के लिए जो है हम लोग इसका मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है परमिशन शो कर रहा है, ठीक। अब ध्यान देंगे पॉसिबिलिटी, तो अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। अब इस सेंटेंस में जो है यह शो करता है पॉसिबिलिटी कि शायद आज वर्षा हो सकती है, मैंने कंफर्म नहीं है पर संभावना है कि वर्षा हो सकती है। तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, संभावना शो कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, और मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे जो है कोई कामना कर रहा है किसी, अगर हम जो है किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या चाहिए, वो जो है हमको एक आशीर्वाद के रूप में जो है एक कामना करते हैं कि तुम लंबे वर्ष तक जियो, तुम जो है अपने जीवन में सफलता पाओ। तो ये जो क्या है, ये जो है विश है, विश मतलब प्रार्थना है या कामना है, ठीक ना। तो इस सब में जो है हम लोग क्या चाहिए मे का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर। तो अब हम लोग इसका नोट देख लेते हैं मे का। तो इसका यूज जो है हम लोग अनसर्टेनिटी या फिर सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज करते हैं, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और सरप्राइज और सर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता या फिर आश्चर्य, आश्चर्य को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, ठीक। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि हु मे बी देयर कौन हो सकता है। हम लोग जो है कभी भी कहीं पे अगर रास्ते पे चलते हैं तो कोई अगर सामने से गुजरता है, ठीक, तो हम लोग क्या चाहिए अंदर से डर टाइप पे आश्चर्य ऐसा होता है, ठीक है, कौन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आश्चर्य दिखा रहा है, आश्चर्य से बोल रहा है कि कौन हो सकता है, ठीक। तो आश्चर्य का जो है यानी कि सरप्राइज को जो है एक्सप्रेस कराने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक। देख लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ माइट। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग कूड पढ़े थे कि कैन का जो है पास्ट फॉर्म जो है कूड होता है, वैसे ही जो है मे का जो है मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइट इज द पास्ट
फॉर्म ऑफ में। ठीक, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा इसका यूज जो होता है वो लेस पॉसिबिलिटीज के बोध कराने के लिए होता है। ठीक ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इट माइट रन टूडे, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इट मे रन टूडे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस जो है इसका मीनिंग क्या होगा, आज वर्षा हो सकती है। ठीक, और इसका मीनिंग एक आज वर्षा हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस से जब इसमें माइट लगा हुआ है तो इसका मीनिंग यह निकल रहा है कि इसमें जो है इससे लेस पॉसिबिलिटी है, यानी कि इससे जो है इसका कम संभावना है कि आज शायद ही वर्षा हो सकती है। ठीक, और इसमें क्या है कि संभावना पूर्ण है कि आज वर्षा हो सकती है। तो हम लोग जो है लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी जो है हम लोग किसका माइट का यूज करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल, तो यहाँ पे जनरली हम लोग जानते हैं कि सेल का यूज जो है हम लोग हमेशा जो है फ्यूचर टेंस में करते हैं, और यह सेल जो है हमेशा जो है आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है इसके साथ ही जो है सेल का यूज होता है। ठीक ना, तो हम इसको लिख लेंगे कि इट इज यूज with first person it is used first person I we in the फ्यूचर टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि सेल का यूज जो है फ्यूचर टेंस में जो है आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है उसके साथ ही जो है इसका यूज होता है। जैसा हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। तो यहाँ पे जो आई जो है क्या है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक ना, सेल गो टू पटना, तो आई के साथ किसका यूज हुआ, सेल, यानी कि मैं पटना जाऊंगा। ठीक ना, तो हम लोग जो है सेल का यूज क्या चीज आई और वी के साथ ही फ्यूचर टेंस में होता है। अब देखेंगे इसका नोट, देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग अभी पढ़े कि सेल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ ही सिर्फ करते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन इसका यूज जो है हम लोग ही सी इट नेम यानी कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, बट कब करेंगे, तो उसके लिए भी एक सिचुएशन है, उसके लिए भी एक कारण है कि हम लोग जो है जब वह जो है क्या चीज, वह जो है निम्नलिखित बातों को जो है एक्सप्रेस कराएंगे, निम्नलिखित वर्ड को जो है जब एक्सप्रेस कराएंगे, जो है निम्नलिखित भाव को जो है जब एक्सप्रेस कराएंगे तब जो है हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ कि इट इज यूज with second person and third person for express command
promise, threatened, determination, conclusion, etc. तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका यूज जो है, ठीक ना, सेल का यूज जो है हम लोग सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ भी जो है हम लोग कर सकते हैं। बट कब? तो इसको जब जो है क्या चाहिए, जब कमांड का मतलब होता है आदेश को एक्सप्रेस करे, या फिर प्रोमिस मतलब होता है वादा को एक्सप्रेस करे, या फिर थ्रेट मतलब होता है धमकी। उसके बाद डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और इसका मतलब होता है अनिवार्यता। तो जब किसी भी सेंटेंस में जो है प्रोमिस, कमांड, थ्रेटेन, डिटर्मिनेशन और कंप्लीशन इत्यादि जो है, सब की क्या चीज एक्सप्रेस हो रहा है, बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या चीज हम लोग जो है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ किसका, सेल का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। ही सेल गो देयर, यहाँ पे लिखा हुआ कि ही सेल गो देयर, उसे वहां वो वहां जाएगा। तो वह वहां जाएगा यानी कि क्या है, ये जो है क्या ऑर्डर है, आदेश है, ठीक ना, ये क्या है, आदेश है कि वो जो है क्या चाहिए, कमांड है कि वह वहां जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग ही जो है क्या चाहिए, ही एक थर्ड पर्सन है और इसके साथ हम लोग सेल का यूज किए हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर जब भी जो सेंटेंस में जो है अगर कभी भी क्या चाहिए, कमांड का, प्रोमिस का, थ्रेटेन का, डिटर्मिनेशन सबका अगर बोध आता है, तो वहां हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। ही शैल बी अवार्डेड, ही शैल बी अवार्डेड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ही शैल बी अवार्डेड, यानी कि उसे जो है क्या चाहिए, सम्मानित किया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक जो है यहाँ पे प्रोमिस किया रहा है कि उसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक। तो प्रोमिस है, तो प्रोमिस को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है ही के साथ किसका, तो शैल का यूज किए, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं यूज ऑफ विल। तो ध्यान देंगे, वहां पे हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ शैल में कि शैल का यूज जो है हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ जो है आई और वी के साथ क्या फ्यूचर टेंस में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विल जो है, तो विल जो है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो है फ्यूचर टेंस पर यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज यूज विथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि विल का प्रयोग हम लोग क्या चाहिए, फ्यूचर टेंस में क्या सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हम लोग समझेंगे ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है ही क्या है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन है, और इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं जो कि फ्यूचर टेंस में है, ठीक। अब यहाँ पे भी जो है हम लोग जो है विल का प्रयोग जो है हम लोग आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो कब करेंगे इसका यूज, तो सेम वही प्रोसेस है कि जिस जो चीज को वो एक्सप्रेस करने के लिए करता है, यहाँ पे भी जो है सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हम लोग नोट
इट इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन for express command promise determination और threatened etc चलेगा। इट इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, तो इसको हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, तो इसको हम लोग आई और वी के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। किसका एक्सप्रेस करने के लिए? तो कमांड मतलब धमकी, प्रोमिस मतलब वादा, डिटर्मिनेशन मतलब जस्ट बताएं, डिटर्मिनेशन मतलब होता है इससे दृढ़ संकल्प, और थ्रेटन मतलब हो गया धमकी। तो इसका यूज इसके लिए भी जो है हम लोग इसका विल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, आई विल ऑलवेज विथ यू। समझे यहाँ पे आई विल ऑलवेज विथ यू, तो यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे वादा कर रहा है कि मैं जो क्या चाहिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए? एक वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये जो है क्या चाहिए? प्रॉमिस एक्सप्रेस कराने के लिए हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज किए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो है कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला जितना है बचा हुआ उसको खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।